सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हमारे आर्य समाज गांधीनगर सेक्टर 24 में स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन है सांख्य दर्शन पर। तो ऑनलाइन तो नहीं जुड़ सकेंगे, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोग आ सकते हैं। तो पहले अभी भजन नरेश आप लेंगे अहमदाबाद से, या तो कमला जी ले लीजिए। हाँ जी। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। गायत्री के मंत्र जाप से जीवन सफल बनाए जा। गाए जा गायत्री की महिमा गाए जा। प्राण स्वरूप दुख का विनाशक, सुख स्वरूप जग का उत्पादक, आनंद कंद तू उस ईश्वर का मन में ध्यान लगाए जा। प्राण स्वरूप दुख का विनाशक, प्राण स्वरूप दुख का विनाशक, सुख स्वरूप जग का उत्पादक, आनंद कंद तू उस ईश्वर का मन में ध्यान लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। उसके दिव्य गुणों को अपने आत्मा में सब भर ले। उसके दिव्य गुणों को अपनी आत्मा में हम भर ले। पवित्र वाणी और बल बुद्धि से उस ईश्वर का ध्याए जा। पवित्र वाणी और बल बुद्धि से उस ईश्वर को ध्याए जा। गाए जा गायत्री की महिमा गाए जा। गायत्री के मंत्र जाप से जीवन सफल बनाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। हमारी बुद्धियों को परमेश्वर सुपथ को और प्रेरित करे। हमारी बुद्धियों को परमेश्वर सुपथ को और प्रेरित करे। उसके अमृतमयी छाया में जो हर सुख शांति का पाए जा उसकी शरण में आए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। हमारी बुद्धियों को परमेश्वर सुपथ की ओर प्रेरित करे। पवित्र वाणी और बल बुद्धि से उस ईश्वर को ध्याए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। वरदा माता के चरणों में अपना शीश झुकाए जा। वरदा माता के चरणों में अपना शीश झुकाए जा। गाए जा गायत्री की महिमा गाए जा। गायत्री के मंत्र जाप से जीवन सफल बनाए जा। गाए जा गायत्री की महिमा गाए जा। धन्यवाद समय देने के लिए।
आवाज ठीक आई बहुत थी? अच्छा। हाँ जी। हाँ, हाथ उठाया है अपने अहमदाबाद से नरेश बहन जी, प्रारंभ करें। नमस्ते मुन्नी जी, दीपालिका जी, सब भाई बहनों को मेरा नमस्ते। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। जितने हैं संसार के प्राणी, उन सब में है एक ही ज्योति। जितने हैं संसार के प्राणी, उन सब में है एक ही ज्योति। एक भाग के फूल है सारे, एक माली के मोती। एक कारीगरी ने एक माटी से ही हम सबको बनाया है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। एक पिता के बेटे हम सब, सब एक हमारी माता है। देने वाला दाना पानी एक हमारा दाता है। कारीगरी ने जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, कोई नहीं पराया है। ऊंच नीच के भेद मिटा के दीवारों को तोड़ो। बदलाव युग तुम भी बदलो, अब बुराई आदतें छोड़ो। और जब जागो सबको, समय सुहाना आया है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है। एक कर लो प्यार, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में ओम, मुझ में हो, सब में ओम समाया है। धन्यवाद मुनि जी। बहुत सुंदर। तो हमारे आज के वक्ता आचार्य शैलेंद्र जी बनारस से, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ प्रारंभ। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते नमस्ते। आवाज ठीक है जी? ओम बोल करके हम कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, हरीश भाई, दीपालिका बहन, नरेश भाई, हर्ष भाई, कमला बहन, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, भाद्र पुरुषों। पिछली कक्षा में हम सब लोग वेदारंभ संस्कार के विषय और उसके महत्व पर चर्चा कर रहे थे। कुछ बिंदु महत्वपूर्ण थे कि बच्चों का शैक्षणिक स्थान कैसा होना चाहिए, और जो प्राचीन या शास्त्रों में जो शिक्षण संस्थान था वो गुरुकुल हुआ करता था, और वर्तमान समय में भी दो शिक्षा पद्धति हमें दिखाई देता है। एक शिक्षा पद्धति वो जो सरकार के द्वारा लागू है, और एक शिक्षा पद्धति वो जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है। अब इन दोनों शिक्षा पद्धतियों में किन किन विषयों पर जो महत्वपूर्ण है
एक बालक के संपूर्ण विकास के लिए तो प्रथम बिंदु था कि एक पर्यावरण का देखना बहुत आवश्यक है, और पर्यावरण में जलवायु का होना, वो जलवायु जिससे उसके स्वास्थ्य पर एक विशेष प्रभाव पड़े, ना कि उस जलवायु से प्रभावित हो और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़े। पर्यावरण का असर ये होता है कि जितना शुद्ध वातावरण होता है, जितना शुद्ध जलवायु होता है, तो हम सब लोग जानते हैं कि उसका असर बच्चों के ऊपर, जितना हम इस भागती दौड़ती दुनिया से एक पृथक उसको शांति के केंद्र में, प्रकृति के गोद में रखेंगे, तो उतना ही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ होगा। तो इन बातों को भी पिछली कक्षा में हम लोगों ने विशेष चर्चा किए और वेद मंत्रों के माध्यम से कि वेद मंत्र क्या है, तो उसका उदाहरण भी लेकर के देखे। आज दूसरा जो इसी है कि महत्वपूर्ण बिंदु पर्यावरण, शिष्य अथवा ब्रह्मचारी, आचार्य या शिक्षक, विषय वस्तु और जो पद्धति है, विधि है और जो लक्ष्य है, यही उसके बालक के विकास के मुख्य केंद्र हैं। यदि इन बिंदुओं पर समुचित दृष्टिपात कर लिया जाए, विवेकपूर्ण इस पर विचार कर लिया जाए और थोड़ा सा इसमें अपनी जो वैदिक शिक्षण पद्धति है उस पर भी विचार कर लिया जाए, तो संपूर्ण विकास एक बालक का संभव है। उसका चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास, यह सब संभव है। लेकिन यद्यप केवल इसमें से आज जो विचार किया जाता है ना, वो केवल विषय वस्तु को लेकर के किया जाता है, और जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य केवल धनोपार्जन का होता है। ये दो बिंदु पर विचार करके शेष जो चार बातें हैं उस पर हम नहीं विचार करते, या आज के माता पिता भी उस पर विचार नहीं करते कि जिस केंद्र में, जिस पर्यावरण में हम बालक को डालेंगे, इसका प्रभाव क्या बच्चे पर पड़ेगा। यह भी विचार नहीं करते कि कौन से शिक्षक, कौन से टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये जो पढ़ा रहे हैं तो उनका मूलभूत उद्देश्य क्या है, इस पर भी विचार नहीं करते। और जो हमारा बच्चा जिस पद्धति से पढ़ रहा है, जिस लॉर्ड मैकाले की पद्धति पर पढ़ रहा है, उसका दुष्परिणाम क्या है या उसका लाभ क्या है, इस पर भी विचार नहीं किया जाता। और बच्चा पढ़ता किस लिए है, सबसे पूछिए कि आप पढ़ रहे हैं किस लिए, पढ़ने का क्या अर्थ है। तो कोई भी बालक आपको समुचित उत्तर ये नहीं देगा कि मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए पढ़ रहा हूं, शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। अथवा कोई विद्यार्थी ये नहीं उत्तर दे सकता है आपको कि मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए पढ़ रहा हूं या जीवन को कल्याण बना, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए पढ़ रहा हूं। कभी नहीं बोलता। ये भी नहीं बोलता मैं सुख प्राप्ति के लिए पढ़ रहा हूं, यह भी नहीं कोई बच्चा बोलता कि मैं ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूं। यदि वो पढ़ रहा है तो कहीं जॉब के लिए पढ़ रहा है, कहीं सेटल के होने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, उसके मूल लक्ष्य यही होता है। तो लक्ष्य विहीन, जिसके लक्ष्य विहीन शिक्षण पद्धति है और पद्धति से हट करके शिक्षण पद्धति है, विषय वस्तु में केवल एक धनोपार्जन जिसका अंग है, तो इस शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाए। और ऐसा नहीं है कि वैदिक विद्वानों ने ही ऐसा कोई चिंतन किया है। मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा आपने, राष्ट्रीय कवि थे। एक पुस्तक लिखा उन्होंने, भारत भारती, उस पर अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। उस पुस्तक के अंदर उन्होंने कहा कि ओह शिक्षा दुर्भाग्य हुआ, ये शिक्षा को मैं क्या कहूं, जो केवल
रोजगार हित हुआ, मतलब ऐसा कुछ उनका भाव था कि आज की शिक्षा को मैं क्या कहूँ, ये धिक्कार है इस शिक्षा को जो केवल भरण पोषण उदरण के लिए पढ़ाई जा रही है। ये उनका आंतरिक वेदना है जो भारत भारती में उन्होंने लिखा है। इसी प्रकार से कई आधुनिक विचारक मनीषी चिंतक हुए, महर्षि, उसमें से महर्षि अरविंद घोष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद भी हुए। शिक्षा की पद्धति, इस शिक्षा पद्धति से वो भी संतुष्ट नहीं है और कई अपने भाषणों में विवेकानंद ने भी लॉर्ड मैकाले का इस शिक्षा पद्धति का विरोध किया। स्वामी दयानंद जी ने इस शिक्षा पद्धति का बलपूर्वक पूरा विरोध किया और कहा कि इससे न समाज का, न राष्ट्र का, न युवाओं का, न मानवता का, किसी का कल्याण नहीं होगा। आधुनिक कई ऐसे विद्वान मनीषी, हिंदी साहित्य लेखक, निबंधकार हुए हैं जिन लोगों ने इस शिक्षा पद्धति से संतुष्ट नहीं रहे और हर एक विचारक, गवेषण, मनीषी, गवेषणा करने वाला, उन सब लोगों ने विचार दिया कि शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि अपूर्णता है, कहीं ना कहीं इसमें भूल है, उसको सुधार होना चाहिए। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आज शिक्षा पद्धति से जिस समाज का निर्माण होना चाहिए, जिस प्रकार से समाज का निर्माण होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। विकास के नाम पर हमने तो इतना विकास, इतनी उन्नति की है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके हम लोग आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी नैतिकता में इतना गिरावट हुआ कि माता पिता पड़ोस में रहते, बगल में रहते हैं, हमारे माता पिता हमारे बगल में ही हमारे जीवन का साथी रहता है, लेकिन उसके सुख दुख का हमें ध्यान नहीं रहता, हम नहीं देख पाते। इतना नैतिकता में गिरावट भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें विचार करने की आवश्यकता होती है। तो उसमें से जो मुख्य अंग थे, तो मैंने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करके जो वेदारंभ संस्कार है, उस वेदारंभ संस्कार के मुख्य अंगों को निकाला और मुख्य अंग को निकाला कि हमें किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, उसमें से क्या क्या हो सकता है। तो अब पढ़ने के लिए हर विद्यार्थी हर विषय को पढ़ने के लिए नहीं बना है, ये बात हमें और आपको समझना होना चाहिए। हर विषय पढ़ने के लिए हर विद्यार्थी नहीं बना है, लेकिन है क्या ना महेंद्र जी कि हर विषय को, हर विद्यार्थी को 12वीं तक हम पढ़ाते ही हैं, 10वीं तक पढ़ाते ही हैं। और दुर्भाग्य ये है कि माता पिता अपने जीवन में जो चीज नहीं कर पाए, अब वो बच्चों पर थोपते हैं। ये तो डॉक्टर नहीं बन पाए तो सोचते हैं तो डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन अब हमारा बच्चा डॉक्टर बने। और इसलिए उस डॉक्टर को बनाने के लिए वो पूरा मेहनत करते, पूरा पैसा खर्च करते। वो कभी जा करके विचार नहीं करते कि विद्यार्थी डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ भी है कि नहीं हुआ है, इसके अंदर वो प्रतिभा है कि नहीं है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझिए। हाथी का बच्चा, बंदर का बच्चा, श्रृगाल का बच्चा, हिरण का बच्चा, शेर का बच्चा, सब साथ में एक ही जंगल में रहते हैं। अब हाथी का जो बाप है वो कोसता है कि देख, तुझसे छोटा जीव जंतु बंदर है, वो पूरे पेड़ पर घूम रहा है, तू क्यों नहीं घूम पा रहा है। अब इसी प्रकार से आप ये विचार करिए कि कछुआ का बच्चा खरगोश की तुलना करे, खरगोश की माँ कछुए के बच्चे से तुलना करे, तो कितनी बड़ी अनियमितता होगी। ऐसे मनुष्य की जो बुद्धि है, संस्कार है, उसका विलक्षण प्रतिभा है, सब बच्चों की प्रतिभा अलग अलग है, उसकी खूबसूरती भी अलग अलग जगहों पर है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग जिस तरफ भीड़ चलने लगता है, उसी तरफ अपने बच्चों को भी प्रेरित करने लगते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बना तो हमारा बच्चा क्यों नहीं बनेगा। तो जबकि वैदिक शिक्षण व्यवस्था में ऐसी विधा नहीं थी। जो सामान्य कोटि से कुछ चीजें पढ़ सकते थे वो पढ़ें, और बाकी जिनमें उनकी प्रतिभा अच्छी है, वो छात्र धर्म में अच्छा है, वैश्य धर्म में अच्छा है,
व्यवहारिक व्यापार में वो अच्छा है अथवा वो ब्रह्म विद्या में अच्छा है, उसके अंदर कैसी प्रतिभा है, उस तरफ आचार्य उसको मोड़ते थे और उस तरफ की उस प्रकार की उसको विद्या देते थे। यहां तक ब्रह्म विद्या से लेकर के कृषि विद्या पर्यंत, आप समझिए, कृषि विद्या पर्यंत जिस तरह विद्यार्थी पढ़ सकता था उसको वहां पर पढ़ाते थे, उसी प्रकार से पढ़ाते थे। और क्योंकि उसके प्राकृतिक जो स्वाभाविक गुण है, यदि वो अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार कोई शिक्षण प्रशिक्षण लेता है, कोई विद्या पढ़ता है, तो उसमें सदैव वो अपने को संतुष्ट मिलेगा, उसमें वो अपने को कुंठित नहीं होगा। तो ये हमारे शिक्षा पद्धति का कुछ मूलभूत अवधारणा है और वो परंपरा से गुरुकुलों में चली आई। ऐसा नहीं था कि सभी बच्चे दर्शन पढ़ने के लिए पैदा हुए या सभी बच्चे पाणिनि के व्याकरण को पढ़ने के लिए पैदा हुए थे और गुरुकुल में जबरदस्ती उनको सबको पाणिनि का व्याकरण ही पढ़ाया जाए। यद्यपि ऐसा अभी भी लागू किया गया है किसी जगह पर कि सब बच्चे व्याकरण पढ़ नहीं पाते। कुछ बच्चे व्याकरण ही पढ़ पाते, कुछ बच्चे दर्शन में पढ़ पाते, कुछ दर्शनों में विशेष दर्शन को पढ़ पाते, अथवा कुछ बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, वो किसी एक विधा में निकलते। लेकिन जहां पर संपूर्ण गुरुकुल की बात किया जाए, 16 विद्या 64 कलाओं की बात करें, संपूर्ण विकास की बात करें, जो विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे जिसमें सब प्रकार की विद्याएं हुआ करती थी, तो कोई कोई बच्चा ज्योतिष में बहुत निपुणता होता था, खगोल शास्त्र में हुआ करते थे, तो आचार्य उसी प्रकार के उपलब्ध कराए जाते थे, वो आचार्य उसको उसी प्रकार की विद्या पढ़ाते थे और उसमें वो प्रतिभा होता था और बाद में उसी में उसके नाम, उसकी ख्याति, उसका जीवनोपार्जन, उसकी संतुष्टि, उसकी साधना, उसका उसी विद्या में चलता था। ये व्यवस्था थी। ये व्यवस्था हमारी शिक्षण में शुरू से अब धीरे धीरे लोगों में चेतना आई है, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग इसी प्रकार से उसको उसी दिशा में प्रारंभ करते हैं। अभी धीरे धीरे होता है। तो प्राचीन पद्धति में जो वैदिक गुरुकुल में है, जब शिष्य को देखा जाता था तो शिष्य का मतलब यह है कि उसके लिए आश्रम की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम माने आश्रम व्यवस्था। कौन सा आश्रम? गुरुकुल आश्रम। इसलिए गुरुकुल आश्रम कहिए अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम कहिए। गुरुकुल आश्रम गुरु का आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचर्य का यानी ब्रह्मचारी का जो आश्रम, जहां पर वो निवास करता हो, रहता हो, साश्रम करता हो, परिश्रम करता हो, तब त्याग पूर्वक विद्या का अध्ययन करता हो, विद्या का अध्ययन अर्थात विद्या की वृद्धि कर रहा हो, ऐसी पवित्र स्थली को वो आश्रम नाम दिया गया। ऐसी स्थली का नाम ही, ऐसे पवित्र स्थान का नाम आश्रम है। क्यों? क्योंकि आश्रम में आंग पूर्वक श्रम शब्द जुड़ा हुआ है। आंग का अर्थ होता है विशेष और श्रम का अर्थ होता है परिश्रम करना। जिस स्थान पर, जिस केंद्र पर विशेष प्रकार के श्रम किया जा रहा हो, परिश्रम कराया जा रहा हो, वो उसका नाम आश्रम है। आश्रम में ब्रह्मचर्य का व्रत रख करके वो व्यक्ति जहां पर अपनी विद्या की उन्नति करता हो, ऐसे स्थान को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी भी प्रकार का आलस, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा, विलासिता, पार्टी और ये बाहरी संबंध, स्त्री पुरुष है, पुरुष स्त्री या मेल फीमेल, इन सब की अनैतिकता से दूर एक स्वच्छ पवित्र स्थान विद्या का केंद्र होता था, जहां पर वो अपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के प्रकल्प हुआ करते थे। उस केंद्र का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। उस केंद्र का नाम हुआ करता था। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और वो आलस्य के संदर्भ में है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यमा समो बंधुः कृत्वा यम नावसेदति। ये नीतकार का एक श्लोक है कि आप किसी भी आश्रम में रहते हैं और यद्यप आलस, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा, आकर्मण्यता
ना करने की इच्छा, शारीरिक कोई श्रम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ एक ऐसे शरीरस्थो महान रिपु, आपके शरीर में एक ऐसा शत्रु बैठा है जो पूरे जीवन को नाश कर रहा है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्याणाम मनुष्यों का आलस्य ही जो शरीर में स्थित हो गया या मन में स्थित हो गया या उसके कर्मों में स्थित हो गया, तो कह रहे इससे बड़ा उसके पास और कोई शत्रु नहीं है। का बंधु क्या है? तो ब्रह्मचारी के लिए कहा जा रहा है नास्त्युद्यमा समो बंधु, उद्यम जैसा, उद्यम सम, उद्यम के तुल्य, उद्यम जैसा, उद्यम माने पुरुषार्थ, परिश्रम, उद्यम का अर्थ श्रम, विवेक पूर्वक किया गया श्रम, यानी बुद्धि पूर्वक, बुद्धि से किया गया श्रम, धर्मानुकूल किया गया श्रम, उसके जैसा उसका कोई दूसरा बंधु नहीं है, कोई दूसरा मित्र नहीं है। अब बच्चे परिश्रम को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके सहज और सरल मार्ग अपनाते हैं, जिसमें आकर्मण्यता, कम टाइम में, कम समय में, कम परिश्रम में कोई बात उनको सीखने को मिले, और कम परिश्रम में, कम पढ़ने में उनका रिजल्ट आ जाए, कम पढ़ने में, कम मेहनत में, कम जगहों पर कम कार्य करना पड़े, ऐसा कोई जॉब मिल जाए। ये हमारी मानसिकता बन चुकी है, सबकी मानसिकता, हमारे बच्चों की भी शुरू से कम मेहनत लगे, कम पुरुषार्थ लगे, जॉब भी ऐसा मिले जहां मेहनत कम करना पड़े, शारीरिक श्रम कम करना पड़े, ऐसा मिले। और अब देखिए इसके विपरीत, और इच्छा वेतन ज्यादा मिले, मानसिक जो है पैकेज बड़ा होनी चाहिए, आराम ज्यादा, पैकेज बड़ा, पढ़ना कम, ज्ञान ज्यादा, शॉर्टकट रास्ता, पूरा जीवन शॉर्टकट होकर के जो लोग निर्बाध रूप से 100 वर्ष 27 वर्ष होकर के जीते थे, अब वो 40-50 पर अपनी कहानी अपनी मानसिकता के ऊपर निर्भर कर लिया है। इसलिए नीतकार जो कहा ना, कृत्वायम, जो अपने बड़े लक्ष्य को मजबूती के साथ अपने जीवन में धारण करते हैं और उसको पूरा करके छोड़ देते हैं, जीवन में याद रखिए यह लौकिक सुख उनके पास है, सांसारिक सुख उनके पास होता है जो पुरुषार्थी होते हैं। एक बहुत बड़े आचार्य हैं, हम लोग कार में यात्रा कर रहे थे, एक गांव की महिला वो गाय और भैंस के जो गोबर होकर के टोपल बनाती है, दीवारों पर चस्पा करती है, उसको गोबर को बना करके फिर उसको वो चूल्हे में लगा करके भोजन पकाते हैं सब गांव में। यहाँ बिहार में भी ऐसे लिट्टी चोखा ये सब चलता है, लिट्टी भोरे, तो उसी के ऊपर बनता है, यानी अग्नि के ऊपर। तो चूल्हे में अग्नि की व्यवस्था करने का नाम मेहनत कर रही थी। तुमने कहा आचार्य जी देखिए, उन्होंने कहा उनके चेहरे पर इतनी अच्छी मुस्कुराहट, मुस्कान, खुला चेहरा, बढ़िया दिल डोर लंबा, स्वस्थ और बढ़िया वजन उठाने की क्षमता। उन्होंने कहा देखो जो इनके पास सुख है, इनके पास जो सुख है, जो आकर्मण्य होकर के बन करके बैठे हैं, उनके पास वो सुख नहीं है। तो वो ये कह रहे थे कि जो हमेशा अपने समय से जो कुछ कार्य करते रहते हैं अपने शरीर से, इस शरीर को कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, वो तो ठीक है, और जो अपने शरीर को कार्यों से यानी श्रम से बचाते रहते हैं, वो इस जन्म में शरीर में जन्म लेकर के उनका दुर्भाग्य है, और जो कुछ करते रहते हैं उनका सौभाग्य है। तुमने कहा ये तो विद्या उद्या कुछ पढ़ी नहीं होंगी और फिर भी आप इनको सौभाग्य कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग जिनको कह रहे हैं आप शास्त्री जी, वो पढ़े लिखे और महामूर्ख बने घूम रहे हैं, सब पढ़े लिखे और महामूर्खता में जी रहे हैं। ये तो माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये संस्कारित हैं, ये शिक्षित हैं, अपने कार्यों को कैसे करना है, समय पर कैसे करना है, अपने कार्यों अपने कर्तव्यों को कैसे करना है, और ईमानदारी पूर्वक ये महिला कर रही है। आप जाकर के पता कर लीजिए, बात उनकी सही लगी। तो आश्रम की बात जब की जाए तो आश्रम का बात यही है कि कृत्वा यम नाव सीदति, पुरुषार्थी व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा करके छोड़ता है, आलसी व्यक्ति आधा अधूरा करता है और छोड़ देता है, वो किसी चीजों में सफल नहीं होता। अब चाहे वो छोटे छोटे कार्य ले, एक हमारे
ब्रह्मचारी यहाँ रहते हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी तो कोई काम दीजिए तो पूरा करके छोड़ता है, कुछ ब्रह्मचारी ऐसा छोटा सा काम दे दीजिए पूरा नहीं करेगा। यदि उसको सब्जी काटने के लिए दे दीजिए कि बेटा ये सब्जी काटना है, तो आधी सब्जी काटेगा 1/4 और 3 गुना सब्जी रख देगा ऐसी। तो ऐसा ही घरों में यदि आप देखने को मिले आपको कि आधे कमरे में झाड़ू लगा है, आधा पड़ा हुआ है, आधा पढ़ाई बच्चा किया है, आधा फेंका हुआ, आधा होमवर्क कर लिया, आधा पेज छोड़ दिया है, पूरा नहीं किया है, तो ये सूत्र वहां पर भी लागू होता है कि ये आलस, प्रमाद और तंद्रा के कारण बच्चा नहीं कर रहा है और ये महान दोष उस बच्चे के अंदर है। वो बालक है जो कार्य लेकर के बैठा, उसको पूरा कर लिया तो उसको शाबाशी, वो धन्यवाद का पात्र है। ऑफिस में है और किसी को बहुत अच्छा कार्य दिया है, उसने पूरा करके आपका वर्क कर्मचारी करके देता है, वो कर्मचारी सबसे अच्छा है। कोई कर्मचारी आधा अधूरा कार्य करके छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि ये आलस, प्रमाद है, ये सदैव ऐसा करता रहे। तो कार्यों की संपादिता पूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी को ये सबसे पहले सिखाया जाता है कि यदि वो आश्रम में आवे तो उसके पास किधर से भी आलस्य नहीं आना चाहिए। अब आलस्य ना आवे ये तो एक अलग बात है, पुरुषार्थी बने ये अलग बात है, तब त्याग करे एक अलग बात है। उन्हीं में से एक और है जो ब्रह्मचारी को एक प्रकल्प है ब्रह्मचारी को। तो एक तो आश्रम आवास से परिचय कराया जाता है कि आपको आवास में रहते हुए, यानी ब्रह्मचर्य आवास में रहते हुए, गुरु आश्रम में रहते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यह है कि गुरु आश्रम में रहते हुए किधर से भी आलस्य घेर करके आता है तो उसको आपको दूर करना है। सुबह उठने में आलस लगता है, दिनचर्या करने में आलस लगता है, पठन पाठन में आलस्य लगता है, पाठ को स्मरण करने में आलस्य लगता है, किसी भी प्रकार के आलस्य लगते हैं तो उससे आप अपने आप को बचाना है। ब्रह्मचारी को पहला व्रत उसको दिलाया जाता है, पूरी प्रकल्पना देखेंगे उसकी। दूसरा उसको जो दिया जाता है वो उपनयन संस्कार दिया जाता है। उपनयन संस्कार है कि ज्ञान का वो जिज्ञासु बने, ज्ञान प्राप्ति का जिज्ञासु। तो ब्रह्मचारी को प्रथम नियम तो हो गया कि वो पुरुषार्थी बने, दूसरा नियम हो गया ज्ञान का जिज्ञासु रहे, चौथा नियम हो गया वो, तीसरा नियम हो गया वो व्रती रहे। और व्रती में आता है सबसे पहले ब्रह्मचारी अपने आचरण की शुद्धता, आचरण की व्यवहारिकता, आचरण व्यवहार से शुद्ध रहे और नैतिक गुणों से वो शुद्ध रहे। ये 3 बातों से एक ब्रह्मचारी को आश्रम जीवन पद्धति में गुजरना होता है और ये आश्रम पद्धति को संवारना होता है उसको। यदि तीनों में कहीं चूक करता है तो आश्रम के नियमों का पालन वो कर नहीं सकता है और आश्रम से वो दूर रहेगा। अब ब्रह्मचर्य व्रत पर चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि उपनयन संस्कार तो उपनयन संस्कार में बात कर लिए। आश्रम की पद्धति में अभी भूमिका के अनुसार हम लोगों ने देख लिया। अब जो तीसरा व्रत है, देखिए भाई केवल दीपालिका बहन जी ने अपना वीडियो ऑन किया है, बाकी सब लोग बंद करके जो है वो हमें लगता है निकल लिए। अब हम आलस्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। आचार्य जी हम लोग हैं, निकल नहीं गए। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए क्या है ना, जी। तो ब्रह्मचारी को, यानी घर में विद्यार्थी हो, ब्रह्मचारी हो, तो 3 लक्षण विद्यार्थियों में देखना चाहिए, अथवा आश्रम में हो तो भी। वो 3 जो हमने बताया वो नोट करने जैसा है। वो नोट जैसे करना ये कि पहला तो किसी भी विद्यार्थी के अंदर पुरुषार्थ की उसके अंदर स्वभाव होना चाहिए। यदि वो पुरुषार्थी है तो सबका प्रिय बनेगा, चाहे वो आचार्य का, समाज का, परिवार का।
और यदि व्यक्ति आलसी प्रमादी है तो समाज का प्रिय नहीं बन सकता, आचार्य का भी प्रिय नहीं हो सकता और आश्रम का भी वो प्रिय नहीं हो सकता। आलसी प्रमादी को कोई नहीं पसंद करता। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे को लोग चाहें तो उसको एक ही बात बताना पड़ेगा, एक ही सूत्र देना पड़ेगा, बेटा पुरुषार्थी होना होगा, मेहनती, ये आदत में डालना होगा। दूसरा, आपको हमेशा नई चीज सीखने का, नई एक्सपेरिमेंट करने का, ये आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। नया नया चीज सीखने का, नई नई चीज देने का, नया आविष्कार करने, मतलब खोजने का, लेने देने की प्रक्रिया में ज्ञान का जिज्ञासु, जैसे ज्ञान का जिज्ञासु बने रहना। यदि ये स्वभाव विद्यार्थी में है तो वो विद्यार्थी आचार्य का भी प्रिय होता है, समाज का भी प्रिय होता है, संस्थाओं का प्रिय होता है और परिवार का भी प्रिय होता है कि ये जिज्ञासु व्यक्ति है, इसके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति है। आज क्या है कि एक सन्यासी हैं, गोरखपुर में रहते हैं, वो फोन से अपना दुख पुस्तकें वितरण करते हैं। वो तो जितना उनको पेंशन मिलता है कुछ उसमें से पैसा निकाल करके और लोगों को पुस्तक देते थे। तो वो कह ये रहते कि आज कोई आचार्य जी, कोई भी व्यक्ति पुस्तक चौपड़ी नहीं पढ़ता, पुस्तकें पढ़ना जो है वो बंद हो गया स्वाध्याय। वो अपना दुख बता रहे थे। तो हमने कहा क्यों, जानते हैं क्यों बंद हो गया? उन्होंने कहा कि लोग ये मोबाइल की दुनिया में आ गए तो मोबाइल से उनको सूचना मिल जा रही है, लेकिन अनसिस्टमैटिक मोबाइल की सूचनाएं और जो ज्ञानवर्धन हो रहा है वो अनसिस्टमैटिक, वो लाभ के लिए नहीं है, वो उपयोग में नहीं आता है मोबाइल वाला कोई भी ज्ञान। जो हम सम्मुख पढ़ते हैं, पुस्तकों जो स्वाध्याय करते हैं, जो उसमें संस्कार बनता है वो दृढ़ संस्कार बनना है। और जो मोबाइल पर आप रील के माध्यम से, इसके उसके माध्यम से, और जो इधर उधर चलाए रखते थोड़ी देर दूसरा वीडियो थोड़ी देर, इसमें संस्कार जो आपके बनते वो चंचल संस्कार बन रहे हैं, अनियंत्रित बन रहे हैं, असंयमित संस्कार बन रहा है। वो आपके लिए भी घातक है, कोई मतलब नहीं है, समय की बर्बादी और वो लोग के लिए समय की बर्बादी। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी इस बात को तो हम समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं, आज का परिवेश, आज के लोग बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तो हमने कहा यही समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने जिज्ञासु तो बने लेकिन पुस्तकों से दूर हो गए, स्वाध्याय से दूर हो गए, चिंतन से दूर हो गए, निध्यासन से दूर हो गए। तो व्यवहारिक ज्ञान का जो साक्षात्कार था, जिसका सुख लेना है, उससे दूर हो गए। तो ये जो हम उपनयन संस्कार करते हैं, उपनयन संस्कार का जो मूल है कि उपनयन संस्कार का क्या है, तो वो ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान का जिज्ञासु बने रहने का ये संस्कार होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में भी, गृहस्थ आश्रम में भी और वानप्रस्थ आश्रम में भी इस उपनयन संस्कार को बचा के रखना होता है कि जब तक ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ना मिल जाए, ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आप जिज्ञासु बने रहिए, तब तक आप बढ़ते रहिए। और तीसरा जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम, जिस पर अभी हम लोगों को बात करना है, जो तीसरा मुख्य बिंदु है। वैदिक शिक्षा में तीसरी जो प्रक्रिया है, वो तीसरी प्रक्रिया यही है कि शिष्य को ब्रह्मचर्य के व्रत से उसको गुजरना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का व्रत रख करके स्वयं को संवारना और सजना पड़ता है। ब्रह्मचर्य के बल से उसको अपने को दीप्त करना पड़ता है, प्रदीप्त करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य के बल से प्रदीप्त करना पड़ता है। और यदि ब्रह्मचर्य के शब्द के अर्थ तो बहुत हैं, ब्रह्म शब्द के अर्थ अनेक हैं, लेकिन यहां पर ये मान करके चले, शारीरिक बल को उपार्जन करना, शारीरिक बल का संवर्धन करना, मानसिक बल का संवर्धन करना और ज्ञान के बल का संवर्धन और विकास करना, ये सब ब्रह्मचर्य। और वेद पढ़ना और वेद में प्रवेश करना, वेद की विद्या को बढ़ाना, उसकी वृद्धि करना, ये सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। जो ब्रह्म में विचरण करता है वही तो ब्रह्मचारी है। वेद में विचरण करे, ज्ञान में विचरण करे, अपने बल और वीर्य और पराक्रम में विचरण करे, वही ब्रह्मचारी है। और जो इनको बढ़ाने का व्रत लेता है, संकल्प लेता है,
वही ब्रह्मचर्य व्रत है, ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। और बहुत से अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन एक है ब्रह्मणी ब्रह्मचरिति इति ब्रह्मचारी। ये बात है कि ब्रह्मचारी कौन है, तो ब्रह्मणी, ब्रह्म में, ये सप्तमी विभक्ति है, ब्रह्मणी, ब्रह्म में, चरति, चर धातु के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। इसलिए ब्रह्म में विद्या की प्राप्ति करे। आचार्य को भी ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्मा, ब्रह्म। तो जो इनको आचरण करता है, इनको विचरण करता है, इनको प्राप्त करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। अच्छा, अब आप देखिए कि किसी भी बच्चे को आप जाइए घर में बोले ब्रह्मचारी, वो अपने को अपमान समझता है, अपमान मेरा हो रहा है, मुझे कोई ब्रह्मचारी बोल दे। किसी बच्चे को बोलिए ब्रह्मचारी, किसी विद्यार्थी को स्कूल में जाइए और बोलिए क्या ब्रह्मचारी, वो उसका मजाक उड़ाता मिलेगा। अब शब्द का अर्थ आज ब्रह्मचारी का कॉलेज के हिसाब से देखेंगे तो बदल गया। आप उसको विद्यार्थी कह दीजिए, छात्र कह दीजिए, चलेगा, लेकिन ब्रह्मचारी कह देंगे तो उसको लगेगा कि हम ठग गए, ठगा हुआ महसूस करता है वो अपने को। शायद मैं ये कहूं कि उसके अंदर ब्रह्मचर्य के कोई गुण नहीं है और ब्रह्मचर्य से नाश है, इसलिए वो अपने आप को ब्रह्मचारी कहलवाना भी पसंद नहीं कर रहा है, ऐसा ही समझते। क्योंकि कोई गुण आज के विद्यार्थियों में, ब्रह्मचारी का गुण कोई गुण नहीं मिलता किसी विद्यार्थी में, ना चेहरे से, ना विद्या से, ना वाणी से, ना व्यवहार से, ना स्वभाव से। और इसी प्रकार से ये ब्रह्मचारी तो अब केवल गुरुकुल में जो कटी वस्त्र पहने, कुर्ता पहने, बाल छिलाए, चोटियां रखे, जनेऊ पहने, अब उसी को केवल ब्रह्मचारी कहते हैं। लेकिन यौगिक शब्द में ब्रह्मचारी उन सबको कहा जा सकता है। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है, यदि वो एक पत्नी व्रतधारी है और केवल संतानोत्पत्ति के लिए केवल प्रवृत्त होता है, बाकी शेष समय वो अपने साधना में लगा रहता है, तो ऐसा भी गृहस्थ में निवास करने वाला वो लोग भी ब्रह्मचारी हैं। और इसी प्रकार से यदि वो वानप्रस्थ में होकर के ब्रह्म में विचरण कर रहे हैं तो मुनि होते हुए भी ब्रह्मचारी हैं। मुनि शब्द आप इतना व्यापक है कि मुनि शब्द के अंतर्गत उसके अंदर ब्रह्मचारी निहित होता है। एक ब्रह्मचारी में, एक आचार्य में ब्रह्मचारी निहित होता है। ब्रह्मचर्य विहीन कोई आचार्य नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य से च्युत, ब्रह्मचर्य से गिरा हुआ कोई आचार्य नहीं हो सकता। एक कल्पना ही नहीं किया जा सकता। जैसे एक आचार्य में, आचार्य कहने मात्र से उसमें सैकड़ों विद्यार्थी, सैकड़ों ब्रह्मचारी निहित हो जाते हैं, अंतर्भाव आ जाता है उसके अंदर। वैसे ही मुनि कहने से उसके अंदर ब्रह्मचारी का भाव, ब्रह्मचर्य का जो गुण है वो अपने आप समाहित हो जाता है स्वतः ही। और ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी कहते हैं, तो ब्रह्मचारी में भी ब्रह्मचारी समाहित रहता है। केवल बाहर के चिन्हों का या बाहर के अवलंबन को केवल ब्रह्मचारी नहीं कहते। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ही ब्रीहि, वृद्धो धातु से बना हुआ है। ब्रीहि का अर्थ है बड़ा और वृद्धि का अर्थ है बढ़ाना अथवा बढ़ना। जो श्रेष्ठ है उसकी प्राप्ति की ओर बढ़ना अथवा जिसने प्राप्त कर रखा है वो सब ब्रह्मचारी है। अब ईश्वर सबसे बृहद है, वेद का ज्ञान बृहद है, सप्त धातुओं में जो हमारे रक्त, मांस, मज्जा, वीर, उसमें वीर्य जो है वो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। उसको प्राप्ति करना, उसको संरक्षण करना, उसको बढ़ाना, जो इन तरफ वो सब ब्रह्मचारी कहलाती। अब
जो इस महानता के गुण को धारण करे और धारण करवाए, ऐसे केंद्र को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। उस केंद्र का नाम ही ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसी केंद्र का नाम गुरुकुल आश्रम है। और जहां पर ये सब देखने सुनने और करने को मिलता है। अब इतना व्यापक, इतना मतलब आप देखिए कितना बड़ा कर्तव्य और दायित्व है। आचार्य का कितना बड़ा ऊंचा दायित्व होता है, गुरुकुल का दायित्व कितना बड़ा बढ़ जाता है, दायरा कितना बढ़ जाता है। लेकिन बात यह है कि ये बातें अब पुस्तकों में सीमित हैं, कहने सुनने और प्रवचनों में सीमित हैं। अब व्यवहार में बहुत कठिन हो रहा है इन सब बातों का पालन करने, कराने में, लाने में, इन सब का व्यवहारिक रूप देखने में बहुत कठिनता हो रही है। यहां पर हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, प्रत्येक बालक को गुरुकुल में प्रविष्ट तो होता ही है, ब्रह्मचारी का नाम दिया जाता है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है, इसका उपदेश दिया जाता है। लेकिन जब बाहर से विद्यार्थी आते हैं, उनके माता पिता, उनका जो पूर्व जन्म का संस्कार, माता पिता का संस्कार, परिवार का संस्कार, वो सब लेकर के गुरुकुल में आते हैं। अब गुरुकुल में आने के बाद वो पुराने संस्कार इतने दृढ़ रहते हैं, इतने विकृत संस्कार दृढ़ रहते हैं कि उनको हटाने में बड़ा परिश्रम लगता है, बड़ा श्रम लगता है, और वो हटाना नहीं चाहते, उसको हटता नहीं है। किसी विद्यार्थियों में मादक पदार्थों का सेवन करने का, वस्त्रों का पहनने का, और इतनी लोलुपता संसार की तरफ, इतनी लोलुपता, इतने विचारों की लोलुपता, इतने विद्यार्थी। तो अब ऐसा लगता है कि ये कार्य जो है, ऋषि का कार्य जो है, इतना बड़ा कार्य है, ये कार्य तो शायद या तो सुनने में या समझने में या पुस्तकों में रह जाएगा, व्यवहार में देखने को नहीं मिलेगा। जो चीज पहले व्यवहार में देखने को मिलता था, अब वो व्यवहार में नहीं बल्कि पुस्तकों में मिल रहा है। और जो पहले कभी सुना जाता था कि विदेशों में ऐसा होता है, अब वो चीज हमारे बच्चों में, हमारे समाज में दिखाई देता है, सुनने को मिलता है। कभी आप और हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि महिलाएं हमारे देश की मातृ शक्ति शराब पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे। कभी हम लोग एक कल्पना में सोते होंगे विदेशों में होता है, भारत में तो नहीं होता। अब आप देखिए महाराज, किसी दिन आपको ये लगेगा कि कोई सीता सावित्री जैसी पवित्र व्रत नारियां ये सब कर्तव्यों का पालन करती रही होंगी। एक दो पीढ़ी बीत जाने दीजिए, बाकी तो सबके घरों में देखिए महाराज क्या बोलबाला हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब हमें तो लगता है कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, ये सब भी खत्म हो जाएगा, ये कुछ बचेगा नहीं। यदि ऐसे ही प्रवाह चलता रहा आधुनिकता का, तो ये सब केवल पुस्तकों में सड़ जाएंगे सारी बातें, जो हमारी यहाँ जो व्यवहार में, चरित्र में, नैतिकता में सब बातें थी ऐसे समाज की। तो ब्रह्मचारी की बात करें, ब्रह्मचर्य की बात करें, इन सब की बातें करें, तो इतनी पवित्रता का जीवन, इतना उपदेश, कहीं ना कहीं संकल्प को लेकर के यदि हम जिएंगे तभी जी पाएंगे। यदि इनको हम अपनाएंगे तभी स्वस्थ समाज का, स्वस्थ राष्ट्र का हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो जिन विकृतियों की तरफ जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, उसका परिणाम, उसका दुख सब भोग रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है, आगे भी दिखाई देगा। तो यहाँ की शिक्षा की जो वैदिक विचारधारा के अनुसार गुरुकुलों का लक्ष्य है, वो बचपन से ही बालक के सामने दो उद्देश्य स्पष्ट रूप से रख देना था। बालक को आध्यात्मिक संस्कृति के रंग में रंगना होगा, और वैदिक शिक्षा का पहला उद्देश्य, जो ब्रह्मचारी शब्द के यौगिक अर्थ निहित हैं, बालक को अपने शरीर की भौतिक शक्ति का संचय करना होगा, वीर्य को संरक्षण करना होगा, कदाचित किसी भी प्रकार से दूषित आचार विचार से इसको नष्ट नहीं करना होगा, सदा सदाचार का जीवन में पालन करना। ये गुरुकुल का आदर्श आज भी है, आगे भी ऐसे ही रहेगा। ऋषि दयानंद जैसा कहते हैं, उन्हीं के अनुसार सब वैदिक गुरुकुल आज इसका पालन करते हैं और अपने आने वाले सभी ब्रह्मचारियों से इसका पालन करवाते हैं। इस तप पूर्वक जीवन को जीने के लिए वो लोग बाध्य होते हैं, ये वहां का अकाट्य नियम होता है। किसी देश में ऐसी शिक्षा प्रणाली जो बालक के शिक्षालय में भर्ती होने के दिन ही यह घोषणा कर दे कि हमारी शिक्षा का लक्ष्य बालक के जीवन को आध्यात्मिक संस्कृति की दिशा का मोड़ देना है,
यानी शिक्षा के केंद्रों को केवल एक लक्ष्य देना चाहिए कि बच्चे को हम संस्कार की ओर, आध्यात्मिक शिक्षा की ओर, संरक्षण की ओर इसको मोड़ देंगे। हमारी शिक्षा का लक्ष्य बालक के किताबी शिक्षा के साथ साथ उसे सदाचारी बनाना है, ब्रह्मचारी बनाना है, चरित्रमान और चरित्र का निर्माण करना। ये गुरुकुल का निर्माण होना चाहिए। ये किस विद्यालयों का ये भी उद्देश्य होना चाहिए, चरित्र का निर्माण। बालक ब्रह्मचारी बने, सदाचारी बने, और जो सुपथ है, जो सत्य मार्ग है, धर्म का मार्ग है, ऐसा सत्य मार्ग, रूढ़ी नहीं, परंपरा वाला नहीं, वो धर्म मार्ग नहीं जिस पर लोग अंधाधुंध होकर के चलते हैं, बल्कि जो सत्य पथ धर्म मार्ग है उस पर चले, ऐसा मोड़ देना। तो वैदिक दृष्टिकोण में प्रत्येक आचार्य के लिए हर बालक को इस विषय का सही सही ज्ञान होना परम आवश्यक होना चाहिए। तब ये हमारा जो वैदिक, जो ब्रह्मचर्य का जो कंसेप्ट है, जो सिद्धांत है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो सिद्धांत है वो हो। तो अब मैं ये बताऊं कि यदि आप अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं भेज सकते, तो माता पिता ब्रह्मचर्य का जो कंसेप्ट है और जो आचार्य हैं उनको हमें वहां तक पहुंचाना चाहिए कि उसमें से एक शब्द चुन करके लेना चाहिए जो दोनों लोग एक्सेप्ट कर सके, विद्यालय के लोग भी और हम लोग भी। एक बार कढ़ी विद्यालय है, लगभग में 24 सेक्टर के बगल, मुझे लगता है 23 सेक्टर में एक विद्यालय। वहां पर एक बार हम और महेंद्र मुनि जी गए, तो स्वामी विवेकानंद जी का प्रवचन दिखाने के लिए, और जहां तक मुझे पूरा संस्मरण है, और एक वेद प्रदर्शनी का था कि वेद प्रदर्शनी लगाएंगे। तो उसने पूछा कि आप प्रवचन कराएंगे तो क्या कराएंगे? तो महेंद्र मुनि जी ने कहा हम चरित्र का निर्माण की बच्चों की बातें बताते हैं। तो उसने कहा ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो माता पिता चरित्र का निर्माण, सदाचार का निर्माण, वहां का प्रिंसिपल बोल रहा था। ये महेंद्र जी को याद भी होगा। वो कहा ये सब हमारा काम नहीं है, और चरित्र का निर्माण करना और ये सब उसके माता पिता ही अपने घर में सीखे ये सब। और रही बात ये आचार्य जी जो लाए हैं वो प्रदर्शनी लगाए, इनका हम विचार कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ऐसे क्या, तो प्रदर्शनी लगाना भी अपमान ही है जब आपका बात नहीं सुनना है, चरित्र का निर्माण की बात नहीं सुनना है। ये सत्य घटना है। उसमें से ये महेंद्र मुनि जी इस कक्षा में बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं इस बात को। 23 सेक्टर के उस प्रिंसिपल की बात आज भी मुझे वो याद है। हमने कहा तब तो ऐसे, और ये बड़े विद्यालय, आदर्श विद्यालय, बहुत बड़े मतलब संख्या में और बहुत ऊंचा वहां पर शिक्षा दीक्षा होता है, बहुत बड़े लोग पढ़ाते हैं। तो जहाँ की मूल भावना ही है चरित्र का, उसने सीधे मना कर दिया कि ये सब हमारा विषय नहीं है, यहाँ निर्माण की सब बातें करना। और यानी चरित्र जैसे विषय पर बात करना भी लोग पाप समझ रहे हैं। अब आप सोच सकिए, तो इससे ऊंचा शब्द और भारी शब्द ब्रह्मचारी शब्द है। उस पर यदि आप बात करेंगे तो लोग माहौल और हंसी बना करके उड़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रचार की न्यूनता हुई है। हमें अपनी संस्कृति को समाज के सामने उतारने में बहुत भारी जो कठिनाई, लोगों ने जो जिस तरफ मुड़ना चाहिए था, जो मंदिर में घंटे तो बजे, शंख तो बजा, आरतियां तो हुई, लेकिन वहां से चरित्र की शिक्षा नहीं गया, वहां से अपनी वैदिक संस्कृति की शिक्षा, और वहां से जो होना चाहिए मंदिरों में, मैं ये कहता हूं हर मंदिरों में आत्मरक्षा के वो केंद्र होना चाहिए। हर मंदिर में अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को आत्म रक्षा केंद्र, लाठी से लेकर के तलवार भाला तक, और वहां मल्ल युद्ध तक, और शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने का ये व्यवस्था ये हिंदू समाज को करना चाहिए था। घड़ी घंट शंख बजाए, लेकिन जिस पंडा पुजारी को रखते हैं उसका थोड़ा सैलरी बढ़ाएं, लेकिन थोड़े 10-15 मिनट का वहां से संदेश जाना चाहिए था कि जो अध्यात्म का संदेश है, जो चरित्र का संदेश है, जो अपनी नैतिकता का है, वो मंदिरों से जाए, मंदिरों से होकर के जाए। वो कोई भी मंदिर हो, चाहे वो जैन का मंदिर हो, बौद्ध का मंदिर हो, आर्य समाज का मंदिर हो, किसी भी मंदिर हो, किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक संगठन हो, तो उनसे बोलिए कि जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है वो मंदिर से होते हुए जाए। क्योंकि अब स्कूल तो सब कमर्शियल हो गए हैं, स्कूल सब जो है वो केवल व्यवसाय की दृष्टि से चलता है, स्कूल आपके इस दृष्टि से नहीं चलता है। तब जाकर के फिर से ये जागृति हो, समाज में लोग जगें और लोग इसकी रिक्वायरमेंट करें, और मंदिरों में जहां जाते हैं वहां से ये प्रारंभ कर दें
तो शायद या तो संख्या कम हो जाएगी मंदिरों में जाने की, संख्या कम हो जाएगी महाराज, और या तो वहां से फिर से निकलना शुरू हो जाएंगे, दोनों बातें प्रारंभ हो जाएंगी। और ऐसे ही इसके बिना आप समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते। याद रखिए, मकतब से बच्चा होकर के निकलता है, वो इस्लामिक क्या है वो सीख लेता है। चर्च से होते हुए बच्चा इधर निकलता है तो क्रिश्चियनिटी क्या होता है, उसके पीछे दृष्टिकोण क्या है वो वहां सीख लेता है। यदि जब वही चीजें वो वहां से उनकी फैक्ट्री से निकल रहा है, आपकी फैक्ट्री में क्या आग लगी पड़ी है भैया, आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? आप अपनी मन्नतें पूरा करके और उसके बाद ये मन्नतें पूरा करके और दर्शन करने मात्र से वहां जाकर के पाषाणों का दर्शन की ओर चले आए। उस फैक्ट्री से आपका बच्चा क्यों नहीं वहां से सनातनी बन करके, वहां से आर्य बन करके वो निकल क्यों नहीं रहा है? वहां से एक वो सच्चा धार्मिक बन करके क्यों नहीं निकल रहा है? वहां से दुर्व्यसनी, शराबी, जुआड़ी, बंगड़ी ये सब बन करके निकल रहे, तो ये समाज का अपराध है। तो जहां गुरुकुल की शिक्षा का अभाव है तो उसका कुछ वैकल्पिक चीजें हम लोगों को विचार करके सामने लाना चाहिए और उसको जागृति लाना चाहिए। और हर बार मंदिरों में मिले तो विचार जरूर करें, विचार नहीं मरना चाहिए। यदि विचार जिंदा रहेगा तो याद रखिएगा, विचार जिंदा रहेगा तो व्यवहार में भी आ जाएगा। जिस दिन विचार मर जाएगा उस दिन व्यवहार में आने में मील का पत्थर साबित हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जो विचार जिंदा रहता है तो व्यवहार में भी आना प्रारंभ हो जाता है। समय हो गया है तो एक विषय पूरा हो गया, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो अगला जो 3-4 विषय रहेगा वो लेंगे अगली कक्षा में। आप सब लोगों ने बड़ा प्रेम पूर्वक सुना है, सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हमें ये भी अभी जरूरी है कि हम पुस्तक ले वेद की या तो कोई मंत्र का विस्तार से समझाया हुआ, साथ में एक बंदूक भी दे, एक तलवार भी दे, एक छरा भी दे। मैं तो अभी माउंट आबू गया तो मेरे पास 3 थी तो एक और पिस्तौल ले ली जो 900 रुपये में मिलती है, 800-900 रुपये में है। वो जूठी ही फिर भी ऐसे धड़ाका कर सकते हैं तो वो सामान्य लोग तो जानते नहीं, तो ये भी जरूरी है। आज ऐसा है कि सन्यासी के हाथ में कुछ ना कुछ ऐसी छड़ी होनी चाहिए, तो मैंने ऐसी छड़ी ली कि ऐसे नीचे करो तो नीचे वो लकड़ी स्टील की जो तोड़ नहीं सकते, ऐसी मजबूत आती है। तो ऐसी भी अभी रखनी पड़ेगी क्योंकि उनका भी भविष्य, उनकी भी सुरक्षा नहीं है। कोई टोला आ जाए आपको खींच लेकर मार डाले, ये स्थिति हो सकती है। तो जूठी पिस्तौल भी होनी चाहिए और ऐसी छरी या तो छरा भी होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, समय की मांग है। ब्रह्मचारी नाम सुन के लोग डरते, माता पिता भी नहीं हमारा बच्चा बाबा बन जाएगा, हमारा भीख मांगता लड़का ऐसा में नहीं चाहिए। तो वो तो केवल फैक्टरी मानते हैं कि मुझे तो पैसा डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बन के फैक्टरी चाहिए। यही आज की स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज शांति करण ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद। को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। कल आर्यासा आएंगे, आर्यासा जिंद, तो ऑनलाइन पे उनको हम रखेंगे, तो आप जरूर पधारें, औरों को भी कहें। बड़े युवान है, 20-22 वर्ष की लड़की है और अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, आगे बढ़ रही है। अभी मॉरिशस गई तो ऐसे प्रचार कार्य कर रहा है। उसके साथ हमारे लाकरोड़ा जो दर्शन योग धाम है उनमें एक मीना है, तो मीना भी उनके साथ जुड़ी है, वो भी थोड़ी प्रशिक्षित होगी और वो पढ़ती तो थी व्याकरण अभी। तो ऐसा कल हम मिलते हैं पुनः।
कल मेरी यात्रा निमत होगी, लेकिन हमारा कार्यक्रम लगातार यथावत चलता